हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक बोयो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme UI की कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपने फ़ोन की यूज़ेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली टिप है जो डिस्प्ले के बारे में है। ठीक है, तो देखते हैं इस फ़ोन का डिस्प्ले का सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई है, कलर्स थोड़े से अननेचुरल देखने को मिलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा टिप अप कर सकते हैं। कैसे? सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाके आप सीधे पहुंचिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। ठीक है, मैं थोड़ा फोकस करता हूं उसमें। ठीक है, तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको जाना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर ये देखेंगे स्क्रीन कलर मोड आपको दिख रहा है। तो इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट विविड सेट रहता है, आपको दिख रहा होगा विविड। तो विविड का मतलब ये होता है कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स, है ना। पर वो वाइब्रेंट कलर्स होने के कारण सेचुरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप इसमें जेंटल कर सकते हैं। ठीक है, जेंटल किया तो आपने देखा तुरंत ही कलर थोड़े से पहले से कम वाइब्रेंट हो गए हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वही अच्छे लगते हैं तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरी चॉइस है, मैं जेंटल करके रखता हूँ क्योंकि आँखों पर इससे थोड़ा सा स्ट्रेन भी कम पड़ता है और दिखने में भी नेचुरल दिखते हैं। तो जेंटल में सेट कर देता हूँ। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी कलर के बारे में ये चीज़ कि इस स्क्रीन में मैंने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। टेम्परेचर से मेरा मतलब वो नहीं कि डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर नहीं, मतलब जो कलर का टेम्परेचर है, मतलब थोड़ा सा येलोइश टिंट रहता है, मतलब प्योर वाइट कलर नहीं देखने को मिलता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो ये वाइट होना चाहिए पूरा, लेकिन ये वाइट की जगह हल्का सा येलो टिंट है इसमें। तो इसको कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन कलर टेम्परेचर, वही डिस्प्ले और ब्राइटनेस में बात कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट से आप थोड़ा सा कूलर की तरफ कर दीजिए। तो आप थोड़ा कूलर की तरफ करेंगे तो जो है कलर स्क्रीन का वो वाइट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जो वाइट है वो प्योर वाइट रहेगा। और अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे तो वो थोड़ा सा येलोइश वार्म रहता है। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी डिस्प्ले के कलर्स के बारे में। अब बात करते हैं हमारी दूसरी चीज़ की। आपको अगर पता हो वन प्लस में या आईफोन में साइड की जगह पे एक टॉगल दिया होता है ना, यहाँ पर एक टॉगल दिया होता है। तो उसको उस टॉगल को ऐसे टॉगल अप और डाउन करके हम बिना स्क्रीन को ऑन करे वाइब्रेट मोड में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई टॉगल नहीं दिया है। तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आपको वॉल्यूम अप की जो है, वॉल्यूम अप और पावर की, इन दोनों को एक साथ प्रेस कर देना है तो ये वाइब्रेट मोड में चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी करूँगा इन दोनों को, ये देखिए। ठीक है, वो आ गया लिखा वहाँ पे, आप देख रहे हैं नीचे लिखा आया था कॉल एंड नोटिफिकेशन विल वाइब्रेट। तो इस तरीके से वाइब्रेट मोड में चला जाता है। ठीक है, आपको पॉकेट में कहीं पे भी आप इस तरीके से पावर बटन वॉल्यूम अप को एक साथ प्रेस कर देंगे। दूसरी टिप थी। तीसरी टिप मेरी ये है कि जैसे ब्लैंक स्क्रीन होती है, इसको स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले भी कहते हैं। तो इसमें आपको जैसे ये देख पा रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे डाल रखा है टेक बोयो, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे आप अपने मर्जी का जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और या फिर अगर आप नहीं डालेंगे तो क्लॉक वगैरह आएगी उसमें। ठीक है, तो आप अपने इसको, इसने फीचर को क्या बोला है रियलमी ने, इसको बोला है मंत्रा। ठीक है, तो आप अपना मंत्रा डाल सकते हैं इसमें। कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाके अगेन डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाइए और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में यहाँ देखिए स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके सबसे नीचे लिखा हुआ मंत्रा, तो मंत्रा को ऑन कर दीजिए। तो ऑन करेंगे इसको तो ये डेट, बैटरी वगैरह, ये क्लॉक ऑफ हो जाएंगी, केवल मंत्रा ही ऑन होगा। फिर इस पर इसको कस्टमाइज़ करने के लिए मंत्रा को क्लिक कीजिए। ठीक है, इसको क्लिक किया। अब इसको काफ़ी तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं जैसे भी आप कलर चाहें। ठीक है, कलर बदल सकते हैं, इसका ओरिएंटेशन भी बदल सकते हैं, ऐसे आड़ा तिरछा कैसा करना है इसको। ठीक है, वो सब बदल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट की साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसा भी आप चाहें तो ये कर सकते हैं। और यहाँ जो मर्जी आप लिख सकते हैं। हाँ, लिखने का तो बता दूँ, यहाँ पर एंटर अ पर्सनल मंत्रा, यहाँ क्लिक करके आप जो मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा मेरा इस पे लिखा था टैग वेब, तो आप अपना लिख सकते हैं। इसके बाद चौथी जो मेरी टिप रहेगी वो ये है कि इसमें स्क्रीनशॉट लेने का जो वैसे ज़्यादातर 99% एंड्रॉयड फ़ोन में क्या ट्रिक रहती है कि वॉल्यूम डाउन और पावर की को अगर अपन एक साथ प्रेस करते हैं तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी करके बताऊं।
ठीक है। तो ये तो सभी में रहती है और ये सबको आपको पता होगा, लेकिन इस फ़ोन में कुछ एक दो ट्रिक्स और दी हुई हैं ना, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ कि 3 फिंगर से स्वाइप करते हैं तो वो भी हो जाता है, वो भी सबको पता होगा, है ना, वो भी मैं नहीं बताने वाला हूँ, मेरा कुछ और दूसरा बताने का मन है। आप 3 फिंगर्स को लीजिए, 3 फिंगर्स को लेके आप बस यहाँ रख दीजिए स्क्रीन पर और होल्ड कीजिए, ठीक है, रख के होल्ड कीजिए, तो ये कुछ नया ऑप्शन आ जाता है। तो इससे आप जितना मर्जी उतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पूरी स्क्रीन का नहीं लेना है, सपोज इतना ही लेना है तो आप इतना ले सकते हैं। तो ये सिलेक्ट किया और इसको कर दिया क्या, यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है, तो उतना स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो ये कहलाता है पार्शियल स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके अलावा पार्शियल स्क्रीनशॉट के अलावा अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ आपको क्या करना है, 3 फिंगर्स को लेके पहले वो स्वाइप करना है नॉर्मल, इस तरीके से स्वाइप किया, और ये जो यहाँ पर साइड में बना आ जाएगा स्क्रीनशॉट आपका, इसको आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है, यहाँ आएगा ये, तो इसको ऐसा ऊपर कर देना है, तो ऊपर करेंगे तो ये नई विंडो आ जाएगी, और इसमें आप फिर जितना आप लंबा स्क्रीनशॉट चाहते हैं उतना लंबा आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जितना कर दिया मैंने, डन कर दिया, तो ये देखिए अब इतना लंबा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो लंबा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ये मेथड अपनानी है, ठीक है। इसके बाद छठवीं हमारी जो टिप है, वो छठवीं टिप में देखते हैं कि अगर आपको वन हैंड यूज़ करना है, ठीक है, अगर फ़ोन को आपको, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन है बहुत बड़ी, आपको वन हैंड यूज़ में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी मेरा देखो, मेरा थंब वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर मेरे को कुछ करना है या मैं टाइपिंग करूँगा तो मेरे पूरा यहाँ टाइपिंग एक हाथ से नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें एक ट्रिक होती है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना ईजी होता है कि और फ़ोन में मैंने नहीं देखा इतना ईजी, कि आपको ये यहाँ अंगूठे से क्या करना है, बॉटम में कहीं जाके कॉर्नर में, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, या इस बॉटम में या इस बॉटम में कहीं पर भी डाउन स्वाइप कर देना है, सॉरी यहाँ नहीं, इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या किया, डाउन स्वाइप किया, तो ये देखिए बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन हो गई है। अब मैं पूरी स्क्रीन को आराम से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको अगर आप लेफ़्ट हैंड में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर राइट हैंड से यूज़ करेंगे तो ये जो बटन है इसको क्लिक कर देना है, इस वाले बटन को, तो यहाँ इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ आ गया, तो अब इससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसको चालू कहाँ से करना है, इस फीचर को, इस स्वाइप डाउन वाले फीचर को, और वापस फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए इस वाले बटन पर, ये देखिए ये क्लिक किया तो ये फुल हो गया, ठीक है। तो ये स्वाइप डाउन वाला फीचर, और स्वाइप डाउन आपको ध्यान है कैसे करना, बिल्कुल नीचे जाके, बिल्कुल यहाँ पे जाके और ऐसा स्वाइप करना है, ठीक है। इसको अब ऑन कहाँ से करना है, इसको ऑन करना है, सेटिंग में जाइए, कन्वीनियंस टूल में जाइए, और नेविगेशन बटन इसमें जाइए, और इसके नीचे देखिए पुल डाउन टू एंटर वन हैंडेड मोड, इसको ऑन कर देना है, ठीक है, पुल डाउन ऑन कर देना है इसको, ठीक है। तो आपका चालू हो जाएगा। तो ये काफ़ी मेरे को यूज़फुल लगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमारी टिप जो है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे लोग मुझे लगता है इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होगा, पर ये बहुत ज़रूरी है। सेटिंग में जाइए और आपको एक फ़ीचर यहाँ पर मिलेगा सिक्योरिटी में, सॉरी सिक्योरिटी में नहीं, यहाँ जाइए प्राइवेसी में, ठीक है। प्राइवेसी में गए, सेटिंग में, प्राइवेसी के अंदर ये एक चीज़ मिलेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। आपको इसके अंदर जाके, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, स्मार्ट प्रोटेक्शन देख रहे हैं आप, स्मार्ट प्रोटेक्शन, तो इसको आपको ऑन कर देना है। ये काफ़ी अच्छा फीचर और इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्यों, क्योंकि इसको ऑन करने पर ये क्या करता है कि जब कोई ऐप जो होते हैं, वो ऐप आपके परमिशन मांगते हैं आपके फ़ोन में, कि मुझे कॉन्टैक्ट की परमिशन दो, माइक और कॉल की परमिशन दो, इन सबको एक्सेस करने की परमिशन मांगते हैं ऐप। तो ये क्या है, अगर ज़रूरी नहीं है, वो फालतू की परमिशन मांग रहा है, तो ये स्मार्ट प्रोटेक्शन क्या करता है, उसको परमिशन नहीं देता है, और फिर भी वो ऐप जैसे काम करना है वैसे करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बिना परमिशन दिए, ठीक है। तो अगर आप इसको चालू रखेंगे तो अननेसेसरी जो परमिशन है वो ये नहीं देने देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा आपके डेटा को, ठीक है, लेकिन ऐप, उस ऐप के चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको ऑन करके रखिए, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही दूसरा, थोड़ा और नीचे जाइए, इसी में प्राइवेसी में एक और है फाइल प्रोटेक्शन, इसको भी आप ऑन करके रखिए। अगर कोई ऐसा मलिशियस, ये इसको ऑन करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेंगे इसमें, तो इसको भी ऑन करना। तो क्या होगा कि कोई, जैसे कोई मलिशियस मालवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके में आ जाता है,
तो वो कई बार क्या करते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके डेटा को डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपको बचाएगा, आपके फाइल्स को प्रोटेक्ट करेगा ये, है ना। तो इमेजेस हो गई, जो भी हो गई, तो आपके फाइल को प्रोटेक्ट करने से डिलीट होने से प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसको भी आप ऑन करके रखिए, ठीक है। प्राइवेसी में ये 2 चीज़ें आपको ऑन करना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, आप जो फाइल शेयर करते हैं वो जनरली आप जेंडर से करते होंगे या शेयरिट से करते होंगे, पता नहीं मुझे, ठीक है। पर इसमें एक फ़ीचर दिया हुआ है जो उनसे मुझे बेहतर लगा, ये जो रियलमी शेयर करके फ़ीचर है, ठीक है। यहाँ देखिए, फोकस, आई होप फोकस हो जाए, रियलमी शेयर। तो ये यार मेरे को बेटर लगा, ये उससे मुझे थोड़ा फास्ट भी लगा और इजी भी लगा। आप इसको ट्राई करके देखना। पर ये किस किस में काम करता है, रियलमी के फ़ोन में आपस में, ओप्पो के फ़ोन में, और शाओमी के फ़ोन में, और वीवो के फ़ोन में, है ना। इन चारों कंपनियों ने मिलकर ये बनाया है ना, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी। तो इन चार का अगर आपके फ़ोन के किसी से आप शेयर करते हैं तो रियलमी शेयर का यूज़ कीजिए जेंडर की जगह, बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो करके देखना, आप बताना मेरे को, आपको ये ज़्यादा बेटर लगता है या जेंडर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी टिप रहेगी इसमें, वो रहेगी रियलमी लैब से, जो कि अभी भी बीटा मोड में है। रियलमी लैब में जाते हैं तो ये डुअल मोड म्यूज़िक शेयरिंग का जो ऑप्शन है, डुअल मोड अभी क्या बंद है, अभी मैं इसको नहीं यूज़ कर पाऊँगा क्योंकि, ठीक है। तो डुअल मोड म्यूज़िक शेयरिंग, ये बहुत ही शानदार फीचर है। और पर ये भी रियलमी लैब में है। रियलमी लैब में होने का मतलब क्या है, ये भी बेटा वर्जन में, बेटा वर्जन का मतलब होता है अभी स्टेबल नहीं है, पर बहुत अच्छा फीचर है। इससे होता क्या है कि कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के, और आप चाहते हैं कि एक दूसरा पर्सन भी उसको सुने, तो आप यूजुअली क्या करते हैं, एक लीड उसको भी दे देते हैं, आधी लीड, और एक आप लगाते हैं, एक वो लगा लेता है, पर वो कन्वीनियंट नहीं रहता है। पर इस डुअल मोड ऑडियो को फीचर को ऑन करके आप क्या कर सकते हैं कि एक ईयरफोन तो आप अपने इसमें जैक में लगा सकते हैं, और एक ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, और दोनों एक साथ एक ही ऑडियो को प्ले करेंगे। तो दो दो डिवाइस एक ही ऑडियो को प्ले कर देंगे, एक ये जैक से और एक ईयरफोन जो दूसरा आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करा है उससे। और इसमें ये भी कर सकते हैं कि आपने जो जैक से कनेक्ट किया आप उससे उस समय कॉल पे बात कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली उसी समय वो ब्लूटूथ से जो स्पीकर कनेक्ट है या ईयरफोन कनेक्ट है उसमें म्यूजिक बजता रहेगा, मतलब उसमें म्यूजिक बजता रहेगा, और इस पर जैक से आप कॉल पे बात करते रहेंगे। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है। तो आप इसको यूज़ कीजिए, बताइए मुझे कैसा आपको इसको लगता है, ठीक है। इसके बाद अगला फ़ीचर जो है, अगला फ़ीचर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पर पर मैं एक बात बताऊँ, इन सारी टिप्स को जब आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको इनकी यूज़ेबिलिटी समझ में आएगी, ऐसे मेरे बताने से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अब जैसे ये है अगला फ़ीचर जो है फोकस मोड, तो ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे वन प्लस के जेन मोड के जैसा, पर थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो इस फोकस मोड में क्या होता है कि आप इसमें जाकर, और जो जो ऐप आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब जो आप ऐप परेशान क्या मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, इनके क्या है लगातार आपको नोटिफिकेशन आते हैं और आप उनमें बिज़ी हो जाते हैं, उनमें आप एंगेज हो जाते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा चाहिए कि आप कोई अपना काम कर रहे हैं और आपको जो है फोकस बनाना है, आपको चैटिंग नहीं करनी है, आपको किसी की मैसेज आया उसको नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आप इसको ऑन कर देंगे। पर आपको ऐप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने सेलेक्ट किया यूट्यूब और मैंने सेलेक्ट किया व्हाट्सएप, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसको टर्न ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को नहीं भेजेगा ये। तो मैं जो अपना काम कर रहा हूँ उसमें मेरा मन लगेगा, मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब वन प्लस के जेन मोड से इसमें क्या अंतर है कि इसको आप कभी भी टर्न ऑफ कर सकते हैं, वापस से नॉर्मल मोड में जा सकते हैं। पर जेन मोड में ऐसा नहीं है। जेन मोड एक बार चालू किया वन प्लस का, तो उसका जो टाइम रहता है कुछ वो उतने टाइम बाद ही फिर ख़त्म होता है। तो ये अंतर है थोड़ा, बाकी ये फीचर यूज़फुल है, डेफिनेटली आप यूज़ करके देखिए। अब इसके बाद बात करते हैं एक और चीज़ की, नेविगेशन गेस्चर्स की। अब ये कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि मैंने जैसे नेविगेशन गेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे मैंने कोई चीज़ की, सपोज़ मैंने एक ऐप खोला, ठीक है। अब मेरे को बैक बैक जाना है, तो आप लोग क्या करते होंगे कुछ लोग कि यहाँ पर नेविगेशन बटन्स आ जाते हैं और उन बटन को ऐसे क्लिक करते हैं तो उससे बैक जाता है। लेकिन मैंने गेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कहीं पे भी इस तरफ से या इस तरफ से, दोनों तरफ से कहीं भी ऐसे स्वाइप कर दूंगा तो बैक हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं स्वाइप करूँ इस तरीके से तो बैक हो जाता है, ठीक है। ये बस ऐसा किया, ऐसा तो बैक हो जाता है ऐसे करके। या यहाँ से कर दो, जैसे इस हाथ से यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से कर दो ऐसे, तो बैक हो जाता है। ये बटन नहीं दबाना पड़ता। और जैसे मेरे को कहीं से होम स्क्रीन पे जाना है, जैसे ये ऐप खुला, अब मेरे को होम स्क्रीन पे जाना है, तो यहाँ से
नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी आप ऊपर की तरफ स्वाइप कर देंगे तो होम स्क्रीन पे आ जाए। जैसे देखिए ये, ठीक है, होम स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन आ जाएगी। ऐसे बैक हो जाएगा। और आपको अगर रिसेंट ऐप पे जाना है तो यहाँ नीचे से ऊपर ऐसे करके और थोड़ा डबल लॉन्ग प्रेस करिए तो रिसेंट ऐप आ जाएंगे। ठीक है, अब कोई बोलेगा इसका फ़ायदा क्या है, हम ऐसा क्यों करें, हम बटन्स क्यों नहीं लगाएं। बटन्स इसलिए नहीं लगाए मैंने क्योंकि बटन्स क्या करते हैं, आपकी इतनी स्क्रीन घेर लेते हैं। वो बटन जो होते हैं वो नीचे की कम से कम इतनी स्क्रीन आपकी कवर कर लेते हैं, वो आपके यूज़ की नहीं रह जाती। तो इसलिए बटन मैंने चालू नहीं किए। और ये नेविगेशन जेस्चर्स आपको इनेबल कहाँ से करने हैं, ये आप जाइए और कन्वीनियंस टूल में जाइए। यहाँ पर देखिए कन्वीनियंस टूल, और इसमें यहाँ पर नेविगेशन बटन में जाइए और ये ऊपर होगा स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएंगे और आप बटन चालू करेंगे तो नीचे की स्क्रीन आपकी कवर हो जाएगी। तो स्वाइप जेस्चर्स को आपको ऑन कर देना है। ठीक है, और इसमें एक और आपको फीचर अच्छा मिलेगा कि नीचे से, बिल्कुल नीचे से आप ऐसे स्वाइप करेंगे ना तो आपके प्रीवियस ऐप और इन सब में आप जा सकते हैं। इस तरीके से स्वाइप करेंगे ना, ये इस तरीके से आप जब भी स्वाइप करेंगे, अभी मेरे ओपन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, बाकी इस तरीके से आप नीचे स्वाइप करेंगे जैसे तो आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे मैं करके बता ही देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक ऐप ये खोला, अभी इसके बाद मैंने दूसरा ऐप खोल लेता हूँ, ये खोला। ठीक है, अभी ये खोला। अब मेरे को इसके बाद अब प्रीवियस ऐप में जाना है तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गई ऐप, ये आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं, मेरे को हल्का सा स्वाइप करना है। ठीक है, तो ये ऐप्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल फीचर। ठीक है, तो ये तो था नेविगेशन के बारे में। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की, जो कि लोग मुझे नहीं लगता यूज़ करते होंगे, पर ये बहुत अच्छा है। इसमें देखिए ग्रे स्केल, एक ये फीचर है ग्रे स्केल, आपको दिख पा रहा होगा। तो ये जो ग्रे स्केल का फीचर है, ये हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिखे, तो आप यहाँ क्या करना, ये जो बटन दिख रहा है ना, इसको क्लिक करना और ये यहाँ पर नीचे होगा, हो सकता है यहाँ नीचे हो, तो नीचे से इसको ऊपर उठा के फेंक देना। ठीक है, जैसे कैसे करना है आपको, जैसे सपोज़ मेरे को चाहिए वन टैप लॉक स्क्रीन वाला ऐप चाहिए, तो इसको मैंने होल्ड करा और यहाँ रख दिया, तो ये कर देना, तो ऐसे आ जाएगा। तो कई ऐप वहाँ छुपे रहते हैं, ये भी एक टिप है। ठीक है, तो ग्रे स्केल को आप ऑन कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, मतलब ग्रे हो जाती है कहने का मतलब। तो ये क्यों यूज़फुल है, एक तो रीडिंग के समय आप कुछ रीड कर रहे हैं तो ये बहुत यूज़फुल है, बिल्कुल बुक जैसा आपको फील आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है। तो अगर बुक वाली फीलिंग चाहते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको ऑन करके। दूसरी चीज़ कि ये क्या होता है कि इसमें ये अपने आप रात को, जैसे मैंने सेट कर रखा है ऑन पे, ऑटो पे, तो ये रात को 11 बजे चालू हो जाएगा और सुबह 7 बजे ग्रे स्केल मोड बंद हो जाएगा। तो ये अपने आप रात को 11 बजे ऐसा कलर कर देगा। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों पर रात को सोते समय स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और आपको अच्छी नींद आएगी, और सुबह 7 बजे वापस अपने आप ही चालू हो जाएगा। और इसमें आप डू नॉट डिस्टर्ब को भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, तो रात को 11 बजे के बाद आपको कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर। बाकी टाइम आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि 11 बजे करना है या 12 बजे या 2 बजे करना है, कितने बजे करना है, तो फिर हमेशा ये उस हिसाब से चलेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा मेरे को। इसके बाद एक और आखिरी टिप मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें इनबिल्ट प्राइवेट सेफ भी दिया हुआ है इस फ़ोन में। जैसे आपको कुछ प्राइवेट चीज़ें आपको रखनी, कोई और ना देख पाए, आप कुछ उस तरह की चीज़ें अगर देखते हैं जो आपको किसी सीक्रेट रखना है, या कुछ भी वजह हो सकती है आपको कुछ सीक्रेट डाटा रखना है, तो आपको क्या करना है, प्राइवेसी में जाके सिंपली यहाँ पर देखिए ये है प्राइवेट सेफ, इसमें जाके और पासवर्ड सेट करना है और इसमें आप अपने वो डेटा सेव कर सकते हैं, तो वो बिना पासवर्ड के फिर कोई नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स Realme UI के बारे में, और वैसे और भी बहुत सारी हैं पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो मैंने कुछ टिप्स आपको बताई। तो दोस्तों, और ये जो टिप्स हैं ये Realme के किसी भी फ़ोन में अप्लाई होंगी जिसमें Realme UI आ गया है। ठीक है, ये केवल Realme X2 के लिए नहीं है, ये सभी Realme UI के फ़ोन्स के लिए हैं। और तो दोस्तों, आपको बताइए कि आप बताइए इनमें से आपको कौन कौन सी टिप्स नहीं पता थी, या कौन कौन सी टिप्स आपको इनमें से अच्छी लगी, तो मेरे को बताइए। और ये भी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन आपको हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके बताइए। और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना है ना। और बहुत जल्दी मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।